जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था। आपको पता है दोस्तों कि 4 जनवरी 2020 को दोस्तों 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो दोस्तों, पहले शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्व करा दिया है। अब हम बात करेंगे 4 जनवरी 2020 के सेकंड शिफ्ट के पेपर को। देखिए, जो पहले शिफ्ट का पेपर था उसको सॉल्व करा, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। इसके अलावा हमने दोस्तों जो वीडियो के पेपर होते, वीडियो के जिसके अब री एग्जाम होने हैं, उसके चारों पेपर सॉल्व करा दे, उनका भी लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के देख सकते हैं, या फिर दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज जूनियर असिस्टेंट के, यानी कि दोस्तों कनिष्ठ सहायक की जो भर्तियां हुई थी दोस्तों, उसके पेपर के बारे में बात करेंगे कि कैसा पेपर पूछा गया था। पूरा पेपर दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। टोटल दोस्तों 130 क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, 90 मिनट का होगा, ठीक है। पेपर कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का दोस्तों, और 65 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आधे नंबर का होता है। मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पे आप देखते हैं 2 नंबर, देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि परीक्षा की अवधि 90 मिनट एवं कुल दोस्तों 130 प्रश्न, और दोस्तों प्रत्येक सही उत्तर के लिए दोस्तों 0.5 अंक, और नकारात्मक के लिए दोस्तों आपको पता है 1/4 माइनस मार्किंग भी, यानी कि 25% आपका माइनस मार्किंग काटा जाएगा। ठीक है, तो आप देख चुके हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों हिंदी का होता है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग आधा दोस्तों पार्ट हिंदी का ही होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, फिर दोस्तों रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के, यानी टोटल 130 क्वेश्चन दोस्तों होंगे, ठीक है। कितने दोस्तों? 130 क्वेश्चन टोटल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इनको हम सॉल्व करते हैं। एक बार बता दो दोबारा दोस्तों, इसका पहला पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, और दोस्तों अब ये दूसरा पेपर हम सॉल्व करा जा रहे हैं दोस्तों, और वीडियो का भी पेपर सॉल्व कराते हैं दोस्तों, उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। चलिए, अब देखिए, अब हिंदी के सबसे पहले दोस्तों हम हिंदी के देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है हिंदी के, उनको हम बिल्कुल अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? आपको भी पता होगा दोस्तों, जो रात में विचरण करते हैं दोस्तों, उनको निशाचर कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? निशाचर। और निशाचर दोस्तों आपको पता है, निशाचर कहीं ना कहीं दोस्तों ये राक्षस का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं क्या निशाचर हो क्या, जो रात में घूमते हो ना, तो निशाचर कहीं ना कहीं राक्षस का भी पर्यायवाची होता है दोस्तों। चलिए, जो खाने योग्य ना हो दोस्तों, जो खाने योग्य ना हो दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? अखाद्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अखाद्य बोलेंगे दोस्तों। जो पचने योग्य ना हो, अपाच्य होगा ना दोस्तों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जिसके पास घर ना हो दोस्तों, देखिए जिसके पास घर ना हो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? निकेत, मतलब घर होता और आ लग जाएगा दोस्तों, यानी कि जिसके पास निकेत ना हो, यानी घर ना हो दोस्तों, निकेतन ना हो, यानी अनिकेत हो जाएगा। वही बात करते हैं अकिंचन दोस्तों, तो ये दोस्तों होता है गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों, गरीब, दरिद्र, है ना, दरिद्र दोस्तों, और दोस्तों अकिंचन, तो याद रखेंगे अकिंचन भी। ठीक है, चलिए इसका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है दोस्तों? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष मेरे दोस्तों। तो आपको पता है अपकर्ष दोस्तों गुस्से का नहीं होता है पर्यायवाची। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है मेरे दोस्तों? तो कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गर्व होता है मद का, ठीक है, मध्य होता है, नशा भी होता है, मगर दोस्तों शिथिल नहीं होता। शिथिल मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। ठीक है, चलिए, जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है दोस्तों, उनका लिंग कैसा होता है दोस्तों? आपको पता होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों, ठीक है, जिसमें हट लगा होगा लास्ट में दोस्तों भाववाचक संज्ञाओं में, उनमें दोस्तों कौन संज्ञा होती है दोस्तों? आपको पता होगा वो स्त्रीलिंग संज्ञा होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं? स्त्रीलिंग। चलिए, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि सातवां क्वेश्चन कहता है पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा दोस्तों? देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग कर दे दोस्तों, तो काला विशेषण का रूप क्या होगा मेरे दोस्तों? इसके बारे में बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? काला का विशेषण रूप, स्त्री विशेषण रूप क्या होगा? तो काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? काली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कव्वाली शब्द का लिंग क्या होगा दोस्तों? कव्वाली शब्द का लिंग क्या होता है? कव्वाली
होती है। तो दोस्तों जब होती है तो क्या होगा, स्त्रीलिंग कहलाएगी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उस लिंग को कौन सा लिंग कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जिससे स्त्रीत्व का बोध होगा दोस्तों वो लिंग कौन सा होगा, बिल्कुल दोस्तों वो स्त्रीलिंग ही होगा, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं। देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि उसके स्वर के बदले दोस्तों यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए अकारांत का तो जिनके लास्ट में दोस्तों छोटा आ हो, ठीक है, उनका, ठीक है, तो उनका क्या करते हैं दोस्तों, हम उनमें ए जोड़ देते हैं। ठीक है, उनमें क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ए जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन के रूप में होता है। दोस्तों उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, सौदा का सौदा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी में मैं का बहुवचन। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हम हो जाता है। क्या होगा, हम हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कथन का अशुद्ध है। दोस्तों कौन सा कथन क्या है, अशुद्ध बताया गया है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए अगला है व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदला जाता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों यही क्या है, यही अशुद्ध कथन है। दोस्तों हमारा बी नंबर बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि चरण कमल बंदो हर राई में दोस्तों अलंकार कौन है। दोस्तों चरण को कमल का रूप दे दिया गया, यानी कि यहां पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से, और दोस्तों मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपको बता दूं इसमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है किसी चीज का दोस्तों, इसीलिए यहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित। दोस्तों कि इसमें पूर्व प्रधान पूर्व पद प्रधान तो दोस्तों गलत है। पूर्व पद प्रधान हमने बताया था किसका होता है, तो केवल और केवल अव्यय भाव का। ठीक है, अव्यय भाव का। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक दोस्तों बिल्कुल गलत है। कौन किसका होता है दोस्तों, दिगु का होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा ये सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर। इसमें दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट होगा, तत्पुरुष समास से संबंधित। चलिए अगला है किस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होगा। दोस्तों ऐसी हालत में आपको पता है जिसका तीसरा पद प्रधान होगा वो बहुब्रीहि समास होगा, एकमात्र समास बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगला है अनुरूप में कौन सा समास होगा। दोस्तों मैंने बताया था कि अनु जो उपसर्ग लगा दोस्तों, इसीलिए यहां पे कौन समास होगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, अनुरूप में क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है यथोचित का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों तो यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, यथा धन उचित। क्या दोस्तों, यथा धन उचित, यथोचित दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या प्लस अर्थी। दोस्तों विद्यार्थी दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। देखिए अब यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा बचा के आंसर देना है कि अर्थी और अर्थी में याद रखना दोस्तों विद्या प्लस अर्थी, यानी कि 20 का हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों नाविक का तो नौ धन इक होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, नौ धन इक, यानी कि नाविक। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आपको पता विधन अवधन हार क्या होगा, विधन अवधन हार व्यवहार, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, साधन अवधान। क्या दोस्तों, साधन अवधान हो जाएगा बराबर सावधान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है महर्षि दोस्तों का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों तो महाधन ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। दोस्तों तो बिल्कुल सही, हमारा सी ऑप्शन 24 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आपको पता है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, निधन चल।
क्या दोस्तों, निधन चल मेरे दोस्तों, तो निश्चल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है सधर्म दोस्तों, इसका दोस्तों क्या होगा, सद्धर्म दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा है सतधन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना दोस्तों, कौन सा वाक्य क्या है शुद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। आयुष और ऋचा बाजार गई दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आयुष और ऋचा दोस्तों बाजार गए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो गई गलत दोस्तों, गलत होगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई दोस्तों, बिल्कुल सही, राह चलते दोनों में तकरार हो गई दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा दोस्तों, स्त्री लेखिका नहीं होता दोस्तों, लेखिका ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, आपने कहा पापा आ गई दोस्तों, पापा आ गए ये होना चाहिए था दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 28 नंबर क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं, गंदा पानी उबाल कर पिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन होगा। अब देखिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी दोस्तों, दिया नहीं, ठीक है, या फिर दिया, ठीक, तो ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है दोस्तों, प्रदूषित नहीं दूषित होता है, ठीक है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता, बच्चा लोग क्रिकेट, ये दोस्तों गलत ही है सेंटेंस, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन करें। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है दोस्तों, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है दोस्तों, तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, बढ़ती नहीं दोस्तों। हरा पेड़, हरे पेड़ दोस्तों, हरा नहीं हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारी स्वागत दोस्तों, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये गलत हो जाएगा, तीनों गलत दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें दोस्तों। पहला है कि क्या कहता है कि ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही दोस्तों, हर एक और प्रत्येक बात वही है दोस्तों, प्रत्येक की चर्चा हो रही, यही सही होता, यहाँ पे किसी चीज का रिपीट नहीं किया जाएगा। अगला है, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। यह आदमी सबकी राज जानता दोस्तों, यह आदमी सबके राज जानता है, तो सही होता। बीज अंकुरित होने लगी, होने वाली दोस्तों, होने वाले हैं, तो ये तीनों तीनों गलत दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा हो गया दोस्तों, नहीं, चाय ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है दोस्तों, गर्मा गर्म होना चाहिए, गरम गरम नहीं दोस्तों, गर्मा गर्म, ठीक है। पकने से पहले जामुन हरी होती है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों ये आपको पता है, ये भी गलत है ना, जामुन पकने से पहले हरी होती है दोस्तों, ये आपको जामुन पहले होना चाहिए था। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना दोस्तों। शुद्ध वाक्य कौन सा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा ए ऑप्शन सी हो जाएगा। वो जा रहे हैं दोस्तों, वे जा रहे हैं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, वो नहीं होता दोस्तों। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं लाभदायक होती है दोस्तों, ठीक है। उसने छक्कर भोजन, छक्के पेट भर खाना खाया दोस्तों, छक्के नहीं दोस्तों, है ना, पेट भर के, यही होना चाहिए था दोस्तों, बिल्कुल गलत, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना दोस्तों, ठीक है। अगला है, आंधी आवे बैठ गवावे दोस्तों, तो आंधी आवे बैठ गवावे मतलब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। चलिए किताब का कीड़ा होना दोस्तों, आपको पता हो, किताबी कीड़ा कहते हैं ना, किताबी कीड़ा है मतलब कि दोस्तों बहुत अधिक पढ़ने वाले को हम किताबी कीड़ा कहते हैं, किताब का कीड़ा होना। चलिए कच्चा चिट्ठा खोलना दोस्तों, आपको पता है कि भेद प्रकट करना मतलब कि सारा का सारा भेद खोल देना, यही मतलब सारा भेद खोल देना, काला चिट्ठा खोलना का बराबर होगा, ठीक है। चलिए त्रिशंकु होना दोस्तों, त्रिशंकु होना इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आपको बता दूं, त्रिशंकु होने का मतलब होता है किसी और का ना रहना दोस्तों, ठीक है, किसी और का ना रहना दोस्तों, जैसे कि दो नावों पे सवार होना, वैसा ही दोस्तों त्रिशंकु होना भी कहा जाएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो आपको पता है, सांप छछूंदर की गति होना यानी कि दुविधा की स्थिति होना, दुविधा में पड़ना या होना। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपको पता है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनेक क्षेत्रों का अनुभव दोस्तों, बहुत जगह का अनुभव प्राप्त करना। अगला है, मूर्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो मूर्त का क्या होता है, अमूर्त हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला दोस्तों सम का विलोम क्या होगा, तो सम का विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सम का विषम हो जाएगा। अगला है लोक का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो लोक का विलोम शब्द क्या होगा, परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। सम्मुख का दोस्तों क्या होगा, तो विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विमुख हो जाएगा। और वक्ता का दोस्तों क्या होगा, तो देखिए वक्ता क्या होता है दोस्तों, जो बोलता है, तो जो सुनेगा दोस्तों तो वही हो जाएगा इसका विलोम यानी कि श्रोता। ठीक है, चलिए आवृत्त का दोस्तों क्या होगा विलोम, तो आवृत्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनावृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आवृत्त का क्या होगा, अनावृत हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, नम मतलब कहता गीला दोस्तों, क्या गीला दोस्तों, तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए गीला होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है, मगर दोस्तों आर्द्रा नहीं होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों आपको पता है कि डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्तों, सीति नहीं होता दोस्तों, भीति भय और त्रास ये तीनों के तीनों होते हैं, मगर दोस्तों सीति नहीं होता, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, देखिए कुशल का मतलब क्या होता है दोस्तों, दक्ष, निपुण और प्रवीण। दोस्तों अक्ष नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अक्ष हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों द्विज भी होता है, खग भी होता है और विहग भी होता है, मगर पंथी नहीं होता दोस्तों, पंथी राही को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं दोस्तों, तो आपको दुहिता भी होता है, तनया भी होता है, सुता भी होता है, मगर दौहित्र नहीं होता, तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा है मेरे दोस्तों, तो 51 का दोस्तों आपको पता बिल्कुल सही दोस्तों, कुत्सा, यही क्या हो जाएगा, निंदा का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों। अपस्मार मतलब दोस्तों मूर्छा होता है, ठीक है, मूर्छित होना। ठीक है, स्तुति मतलब किसी के दोस्तों गुणगान करना। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको पता है खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, मगर दोस्तों खलक नहीं होता, तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, संस्कृत वाला कौन सा शब्द नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। 53 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों प्रतीत, यह नहीं होगा, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब दोस्तों ये हो जाएंगे, मगर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, दोस्तों कि आप हिंदी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है, यानी हिंदी वाला दोस्तों उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास दोस्तों ये किसके तत्सम शब्द है, मगर दोस्तों उजास, ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है दोस्तों वो तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, किसान, यही क्या है, ये संस्कृत का शब्द नहीं है दोस्तों। कटि कमर होता दोस्तों, कर्क ना, ये चीज आपको पता होंगे, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, ये तत्सम नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा, हिंदी वाला शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों आधार, ये क्या होता दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, आपको पता है दांत, दंत, आंख दोस्तों, अक्षी है ना, और कर्ण, कान दोस्तों, ये सभी के तद्भव शब्द है, मगर दोस्तों आधार ये तद्भव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों, संस्कृत वाला कौन सा नहीं है, अब ये बताना है मेरे दोस्तों। तो 57 का बिल्कुल सही दोस्तों पानी की, ये क्या है दोस्तों, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों डी, उपखान दोस्तों, ये तत्सम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो कौन सा दोस्तों हिंदी वाला नहीं है, तद्भव नहीं है, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों, तो बी नंबर, यानी कि तद्भव ही तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव ही क्या है दोस्तों, तद्भव नहीं, ये भी संस्कृत का शब्द ही है तद्भव। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों, तो संस्कृत वाला शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको पता उलझन दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड सेक्शन, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। क्या दोस्तों, 30 क्वेश्चन अब रीजनिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और रीजनिंग को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब रीजनिंग के हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारा बचेगा 40 क्वेश्चन जीके के, तो संपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक निश्चित भाषा में ओमेन को दोस्तों OWMNE कर दिया गया, तो उसी भाषा में नोट्स को हम क्या करेंगे, आपको पता दोस्तों पहले इनके 2 अक्षर बदले गए, तो दोस्तों आपको पता है तो ON हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों फिर M दोस्तों लिख दिया गया, तो दोस्तों आपको पता है T लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहीं से ऑप्शन मिल गया ONT कहां पर है, तो आपको 61 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से पहले ही समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में SKEW को POIC लिख दिया गया मेरे दोस्तों, ठीक है, तो उसी भाषा में दोस्तों JYQV को कौन सा शब्द लिखेंगे दोस्तों, आपको पता है इसमें दोस्तों कितना 3 माइनस हुआ P आ गया, ठीक है, और दोस्तों K में फिर 2 माइनस हुआ दोस्तों तो 15 वो आ गया। इसी तरह दोस्तों E में फिर से दोस्तों 2 माइनस हुआ C आ गया, ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों 3 माइनस हुआ C आ गया दोस्तों। उसके बाद आपको पता है कि दोस्तों फिर क्या हुआ 23, फिर दोस्तों 2 प्लस हुआ दोस्तों Y के बाद W के बाद Y आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा 62 का बिल्कुल सही दोस्तों मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, अगर हम मोबिलिटी को दोस्तों कितना लिखते हैं 46, 29, 39, 27 लिखते हैं तो कूट भाषित किया गया, तो उसी भाषा में दोस्तों एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए इनमें क्या किया गया दोस्तों, देखिए एम का कोड क्या होता है, पहली चीज देखिए जैसे एम का कोड समझिए, जैसे मोबाइल में देखिए एक समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे एम का कोड क्या होता है दोस्तों 13 होता है, एम का कोड कितना 13। दोस्तों क्या कहेगा, इनके दोनों का अक्षर जोड़ ले, 13 को जोड़ा गया तो 3 1 2 3 3 1 4 तो 4 लिख देगा। ओ का कितना होता है दोस्तों, ओ का आपको पता है 15 होता है, तो दोस्तों 15 ओ का 15 होता है यानी 5 + 1 यानी 6 लिख दिया है ना, मतलब उनके कोड को लिखा गया फिर उनको जोड़ दिया गया, उनके अंक को जोड़ कर दिया गया। उसी तरह दोस्तों एग्जामिनेशन में देखिए, ई का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ई का 5 होता है तो एक ही शब्द है तो 5 ही लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे 5 हम देखते हैं दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमारा एक ही मिलता है तो 3 ही सही हो जाएगा दोस्तों 56 वाला ना, क्योंकि पहले समय ई का पता है, ई का मान कितना होता है 5 होता है दोस्तों। वही दोस्तों एक्स का देखते, एक्स का 24 होता है, 24 का क्या होगा 4 और 2 6, तो दोस्तों हमें यही पहले एक ही से समझ में आएगा, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारा 63 का सी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए अगला दोस्तों, किसी निश्चित कोड में GRASP को दोस्तों क्या लिखा गया INOPQ और ब्राउन को दोस्तों RNSTU, तो दोस्तों स्पैरो को क्या हम लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो स्पैरो को हम क्या लिखेंगे, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है मेरे दोस्तों। तो देखिए यहां पे दोस्तों आपको पता है कि देखिए एस को क्या लिखे दोस्तों, एस को हमने लिखा है P लिखा है दोस्तों, P लिख लिए। अब देखिए ये 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, कितने यही 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। अब देखिए S को हमने क्या लिखा है P लिखा है, वहीं P को क्या लिखा है दोस्तों, तो देखिए P को लिखा है दोस्तों Q, ठीक है, तो हमारा दोस्तों यहीं से पता लगेगा P का Q, ठीक है दोस्तों, हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखेंगे, ठीक है, देखिए P का यहाँ पे क्या है Q कोड है ना, S का क्या था दोस्तों, तो S का हमने देखा था P था ना, तो इस तरह से दोस्तों पहला ये हमें दूसरे ऑप्शन तक दोस्तों बिल्कुल मिल जाएगा, हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए अगला है, एक निश्चित कोड में दोस्तों 1 2 3 का मतलब होता है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 3 5 6 का अर्थ होता है वेरी हॉट डे। अब देखिए यहां पे हम समझने वाली बात क्या है, देखिए यहां पे हॉट शब्द 2 बार आया है, एक देखिए ये आया एक ही आया, तो दोस्तों यहां पे जो चीज मिलेगा वही हॉट हो जाएगा दोस्तों। देखिए 3 क्या है, 3 का मतलब हो गया हमारा हॉट, ये समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें मिलाते हैं, अब देखिए डे एंड नाइट का अर्थ होता है दोस्तों क्या, वेरी, देखिए डे एंड नाइट का अर्थ होता है 5 8 9। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे देखिए क्या मिला है दोस्तों, अब देखिए डे मिला है, ठीक है, इसमें से डे मिला है, ठीक है, और दोस्तों इसमें से डे मिला है दोस्तों, इसमें क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है दोस्तों, तो 5 का अर्थ हो गया दोस्तों क्या, डे हो गया, 5 का अर्थ क्या हो गया, डे हो गया। तो दोस्तों इसमें पूछा किसका गया कोड, तो मैं आपको बता दूं इसमें पूछा गया है किसका, तो वेरी का दोस्तों। तो वेरी कहां पे है, तो वेरी दोस्तों आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहां पे है आपका वेरी, ठीक है, देखिए वेरी हॉट डे, ठीक दोस्तों। तो हॉट का अर्थ हो गया दोस्तों कितना, हॉट का 3 हो गया, ठीक है, और दोस्तों वेरी का कितना हो गया, और डे का दोस्तों हो गया आपका कितना 9 हो गया। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि वेरी हॉट डे, तो दोस्तों आपको पता है कि डे का कोड, वेरी का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों कि उस शब्द का चयन करके जिसे सिर्फ दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता, मतलब कि जितनी बार शब्द दिए गए, मतलब इस अक्षर का प्रयोग करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, इसके बारे में बताएगा दोस्तों। तो हम क्या बना पाएंगे दोस्तों, तो बता दूं हम सेफ गार्ड बना लेंगे, क्या सेफ गार्ड बना लेंगे, देखिए SAFEGUARD दोस्तों, बिल्कुल सही हम यही ऑप्शन बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि देखिए NUPKIPN को शब्दों को सुलझाया जाता है और किसी फल या सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर का हुआ, देखिए इसको हम दोस्तों पंपकिन लिख सकते हैं, PUMP,
PUMPKIN दोस्तों, पंपकिन, ये लौकी होगा, सब्जी का नाम बन गया। अब दोस्तों इसका अंतिम अक्षर बताना तो एन हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताएगा दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार करें कि अनुरूप वर्णों के व्यवस्थित किया जाए तो दोस्तों एक सार्थक शब्द बन जाए। क्या बन जाए? एक सार्थक शब्द बन जाए दोस्तों। तो इसमें बताना दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो चलिए हम देखिए आपको बताना है कि डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। देखिए डी से लगा के दिखाते हैं। देखिए पहले 7 है तो 7 का अर्थ क्या है? एम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 8 है तो 8 का अर्थ क्या है? यू है। ठीक है, और 6 का अर्थ क्या है दोस्तों? एस है। ठीक है, और दोस्तों 3 का अर्थ क्या है दोस्तों? सी है। ठीक है, और दोस्तों 5 का अर्थ क्या है? एल है। और दोस्तों 4 का अर्थ क्या है? ई है। तो दोस्तों क्या होगा? एम यू। देखिए पूरा क्या होगा? एम यू एस सी एल ई, मसल दोस्तों। ठीक है, ये बन गया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट कहलाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों लिखा है सुपर फ्लोर्स का दोस्तों पहले। देखिए इसके दोस्तों क्या करना है, तो देखिए इसके पहले अक्षर, तो पहला अक्षर क्या होगा? एस हो गया। चलिए एस निकाल लिया। अब क्या कर रहा है दोस्तों? चौथे अक्षर, तो देखिए आपका चौथा अक्षर क्या होगा दोस्तों? ई हो गया, ई ले लिया। उसके बाद कह रहा है सातवें अक्षर, तो सातवां अक्षर दोस्तों एल हो जाएगा, तो एल ले लिया दोस्तों। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो दोस्तों इनको मिला करके एक शब्द बनाया जाएगा, एक सार्थक शब्द रूप बनाइए। और उसका पहला अक्षर क्या होगा दोस्तों? इसको हम पता है, इसको हम सही से अगर लिखते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? एस ई। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर हम सही अक्षर बनाना चाहें तो एल ई डबल एस, लेस हो जाएगा दोस्तों, लेस बन जाएगा। बहुत अच्छा, लेस बन जाएगा। अब उस शब्द का पहला अक्षर क्या है? एल हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए इनको मिला करके दोस्तों एस, देखिए लेस एल ई डबल एस दोस्तों, इन चारों अक्षर से लेस बहुत अच्छा शब्द बनेगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा एल पहला अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला है सार्थक शब्द बनाने के लिए दोस्तों मेट्रोपोलिटन को दोस्तों शब्द के दूसरे समझिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। दूसरा कौन सा होगा? ई होगा। ठीक है, और दोस्तों फिर कह रहा है कि पांचवा दोस्तों क्या होगा? आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों दसवां आपका क्या होगा दोस्तों? टी हो जाएगा। और 13वां हो जाएगा एन, सॉरी 12वां हो जाएगा दोस्तों एन। अब देखिए कि यदि केवल एक शब्द बन जाता है तो उत्तर के रूप में आपको तीसरे अक्षर का चयन करना है। अगर देखिए एक ही शब्द सही होता है दोस्तों तो तीसरे शब्द का चयन करना है। तीसरा कौन सा है मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए अक्षर कौन कौन से थे हमारे पास? ई, ठीक है, ओ टी और ए, है ना? ई ओ टी ए। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों इससे केवल एक ही शब्द बनता है तो उत्तर के रूप में आपको तीसरे अक्षर का चयन करना है उस शब्द के। ये एक से अधिक है तो दोस्तों एम लिख देना है। या दोस्तों ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा दोस्तों तो एक्स लिख देना है। ठीक है, क्या कर देना है? एक्स लिख देना दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको बता दें तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम हो जाएगा इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एम बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि इसके एक से अधिक अक्षर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखिए सीरीज आ चुकी है कि 22, 33 और 66 और उसके बाद दोस्तों क्या है? 28 है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस सीरीज में क्या आएगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद वाली सीरीज में दोस्तों क्या आएगा तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जो आएगा हमारा 165 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 165 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि 2, 20, 74, 110। क्या 2, 20, 74, 110 में दोस्तों क्या होगा तो इसको बताते हैं आपको दोस्तों। ये 2, 20, 74, 110 दोस्तों इसका अगला चरण अगर आप इसको सॉल्व करें दोस्तों तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही चरण कौन सा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 182। कितना दोस्तों? हमारा इसका बिल्कुल सही दोस्तों 72 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। देखिए कैसे करना दोस्तों आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या गया है 18 × 1 और प्लस दोस्तों 2 कर दिया तो 20 आ गया। अब देखिए 20 × 3 सॉरी फिर दोस्तों क्या गया 18 × 3 18 × 54 और प्लस 20 जोड़ दिया गया दोस्तों 74 हो गया। फिर दोस्तों क्या किया गया है 18 × 2 36 और 74 दोस्तों जोड़ोगे दोस्तों कितना 110 हो जाएगा। अब दोस्तों उसी तरह 18 × 4 और प्लस दोस्तों 110 18 चौक 72 और प्लस दोस्तों 110 करोगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा 182 हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि 2, 7, 14, 23 और दोस्तों 47। 2, 7, 14, 23 और 43 दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या हो रहा है दोस्तों। देखिए 2 में दोस्तों कितना जोड़ा 5 जोड़ा 7 हो गया। फिर दोस्तों
कितना जोड़ा 7 जोड़ा 14 हो गया। फिर दोस्तों कितना जोड़ा 9 जोड़ा। ठीक है, अब देखिए ये एक 5 7 9, फिर क्या 11 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो 11 जोड़ेंगे 23 में, अगर हम 11 जोड़ते दोस्तों तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों KPA और LQB MRC और NSD, फिर दोस्तों अगला पद क्या होगा दोस्तों, आपको पता है यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक एक क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए K 11 है तो L 12 हो गया। ठीक है, फिर PQAB, तो इस तरह बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर देखिए N है मेरे दोस्तों। ठीक है, N की बात क्या आएगा आपको भी पता होगा। ठीक है, N की बात क्या आएगा O आएगा। तो दोस्तों हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है यहीं से दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो आएगा 74 का हमारा A नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 चीजें बताइए दोस्तों, इसमें भिन्न बताना है। 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो बाकी से क्या है, भिन्न है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए एक का नाम 1 दोस्तों, और देखिए फिर 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4 होना चाहिए दोस्तों। यहां पर 8 हो चुका है, क्या यहां पर 8 हो गया दोस्तों। देखिए 1 का नाम 1 गुना, फिर 1 दुक्के 2 गुना किया गया, फिर 2 3 6 होना चाहिए ना, 3 गुना करेंगे तो इसलिए दोस्तों यहां पर 8 आ गया, 6 होना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। और देखिए यहां पर 6 होगा तो 6 चौक 24 और 24 पंचे 120 और 120 छक्के 720 दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा ये बी नंबर बिल्कुल फॉल्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब ये कथन और निष्कर्ष आ गया दोस्तों। निम्नलिखित कथन में निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि उस कथन से आगे कौन सा तार्किक कथन मेल खाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया और उनके प्रदर्शनों को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। अब देखिए निष्कर्ष क्या होना चाहिए, समितियों को मानकों के संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों सुधार करना दोस्तों तो उनको पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रखना चाहिए। देखिए किसी को हटाने, देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन पर एकदम तगड़ा एक्शन नहीं लेते दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। यानी कि केवल और केवल दोस्तों एक हमारा क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, एक हमारा मेल खा रहा है दोस्तों। तो हमारा 76 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए 77 है दोस्तों कि वही चीजें देखिए इनको पढ़ना है तो कौन सा मेल खाता, कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती दोस्तों। तो अब देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस पे देखिए आंसर क्या होगा ये आपको भी बताना होगा दोस्तों। तो देखिए पहला है कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अगर शाकनाशी प्रयोग करेंगे दोस्तों तो पूरा साग ही खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उनमें रासायनिक प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगी। दोस्तों बिल्कुल गलत है। जब मतलब कि अगर हम क्या करें कीटनाशक का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो कीट विकास कम होगा दोस्तों, ये तो गलत है। ठीक है, अगला है सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के उनके उपयोग का प्रतिबंध लगाने जा रहे दोस्तों, ये हमने पढ़ा भी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इसमें खुद ही लिखा है कि दोस्तों हानिकारक उपयोग के लिए दोस्तों इनमें क्या किसान योजना बना रहे, क्योंकि इनमें स्वास्थ्य का देखिए हानिकारक को मतलब इनको रोकने के उपाय बना रहे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन क्या है कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है। क्या दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है
कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। दोस्तों अब पुलिस क्या करेगा, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, फिर सांसद को रंगे हाथे पकड़ना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको पता है कि पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़े जाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका पुलिस का कर्तव्य ही यही होता है। ठीक है, चलिए अगला है, फिर से दोस्तों देखते हैं कि वही है दोस्तों कि भूक्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थ, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती है, फसलों की वृद्धि में प्रमुख योगदान देती है। भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है और इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को सही नहीं दर्शाता। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं दर्शा रहा। दोस्तों तो देखिए इसमें हम देखते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा। देखिए पहला है कि जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग। दोस्तों ये तो गलत ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है समोच्च रेखी जुताई का उपयोग। दोस्तों ये भी नहीं है। देखिए अगला है भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे कि अतिचारण और कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि दिए गए, फिर से दोस्तों परिच्छेद को पढ़ना और तार्किक मेल खाता है। देखिए एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषकविद ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली से सामान्य अन्न की तुलना से अधिक पोषण होता है। उन्होंने ये कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी का विज्ञापन कहना है कि कॉर्न फ्लोर यानी मकाई जैसे अन्न दाने मूसली की तुलना में पोषक में समृद्ध हैं। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पोषकविद बहुत ही विश्वसनीय हैं और लोग अन्य कंपनी की बजाय उनकी सही बातों पर भरोसा करते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जो पोषकविद होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज होता है। देखिए विज्ञापन का होता है दोस्तों, जो गलत चीजें होती है उनका विज्ञापन कर करके आपको दिखा करके आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि यही चीज अच्छी है। मगर दोस्तों जैसे कोई डॉक्टर होगा दोस्तों, वो उसके बारे में अच्छे से जानता रहेगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों पोषकविद का आपको ज्यादा मानना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला 5 रंग दिए गए हैं, इनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो दोस्तों भिन्न का चयन करना है कि कौन सा अलग है। हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। दोस्तों तो आपको पता होगा कि दोस्तों ये आपका गुलाबी रंग का होगा दोस्तों, ये अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हरा, नीला और नारंगी दोस्तों ये अलग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुलाबी अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों इसमें भी आपको बताना है 4 विकल्प एक जैसे हैं, फिर बाकी अलग है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि भिन्न क्या है। वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और दोस्तों भूगोल। तो 82 का बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए ये विज्ञान है और भूगोल दोस्तों अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इजी था। चलिए फिर दोस्तों अगला है, इसमें भिन्न बताना है। कौनी, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा और नौका। दोस्तों तो इसमें से कौन सा अलग होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हिमकुटी दोस्तों, ये कुटी हिमकुटी का दोस्तों, देखिए बर्फ पे दोस्तों कुटी बनाते दोस्तों, हिमकुटी बोलते हैं। ठीक है, तो यही अलग हो जाएगा। चलिए अगला है खड़ी चट्टाने, लैपिस, आरोही निरपेक्ष और दोस्तों सिंकहोस या फिर निलंबी निरपेक्ष। दोस्तों इनमें से कौन सा क्या है, अलग है मेरे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि खड़ी चट्टाने ये क्या हो जाएंगी, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, भिन्न है दोस्तों इनमें से। ठीक है, चलिए अगला फिर से दोस्तों अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल या सेमिनॉर या फिर दोस्तों अर्धस्वरक। तो दोस्तों इनमें से क्या होगा अलग, तो इनमें से अगर हम अलग की बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, सेमिनार यानी कि संगोष्ठी। दोस्तों क्या साथ बैठ के जो काम होता है, ठीक दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, संगोष्ठी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि एक ट्रेवलर, देखिए एक ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि वो पता लगा सके इनमें से कितने लोग मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई गए, 26 लोग बेंगलुरु गए और 12 लोग दोनों शहरों गए। तो इनमें से कौन संख्या क्या थी जो ना तो मुंबई गए ना तो बेंगलुरु गए। दोस्तों समझिएगा कैसे करना है। पहले सबसे पहले आपको दोस्तों 2 गोले बनाने हैं, एक मुंबई का एक बेंगलुरु का। ये मान लिया मुंबई है और ये बेंगलुरु है, और सबसे पहले हम क्या भरते हैं दोस्तों, दोनों शहरों में जाते हैं। तो 12 यहाँ पे दोस्तों दोनों में हो जाएगा। अब देखिए अब 12 दोस्तों ये हो गए,
ठीक है, 12 ये हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितने लोग दोस्तों, 31 लोग कहाँ गए थे, मुंबई गए थे। एक मिनट दोस्तों, 31 मुंबई गए थे। ठीक है, अब देखिए ये हमने बनाया था, ये हमने बनाया, यहाँ 12 भर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे पता है ये एक हो जाएगा आपका मुंबई वाला, एक हो जाएगा बेंगलुरु का। तो देखिए यहाँ पे कहा 31 लोग मुंबई गए। अब देखिए 12 तो पहले से ही हैं दोस्तों, और दोस्तों 31 और मुंबई गए। दोस्तों कितने बचे, 12 में से 31 घटा देंगे दोस्तों तो 19 बचेंगे, तो 19 यहाँ मुंबई में लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 20 से दोस्तों बेंगलुरु, तो बेंगलुरु कितने गए, 26 गए। देखिए 12 पहले से ही जा चुके हैं दोस्तों, और 26 और मतलब टोटल 26 जाने चाहिए। तो 12 से हम 26 घटा के दोस्तों कितने लिख देंगे, 14 लिख देंगे। अब देखिए टोटल कितने गए हैं, तो 19 12 14 जोड़ लेंगे दोस्तों, 19 12 14 यानी 45 दोस्तों कहीं ना कहीं गए हैं, चाहे मुंबई गए हों चाहे बेंगलुरु गए हों। अब दोस्तों टोटल 100 लोग हैं, तो 100 में से दोस्तों 45 घटाएंगे, यानी 55 लोग ऐसे होंगे जो कहीं नहीं गए, ना तो मुंबई ना तो बेंगलुरु। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला दोस्तों, टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण जानकारी, निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त हुई हैं। 285 दर्शक फुटबॉल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी देखते हैं, 115 बास्केटबॉल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों 70 क्या हैं, फुटबॉल और हॉकी देखते हैं, और 50 दोस्तों हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं, और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखते दोस्तों। तीनों खेल देखने वाले कम से कम दोस्तों कितने होंगे। ठीक दोस्तों, देखिए इसका आपको करना क्या है, ऐसे 3 गोले बनाने हैं, और दोस्तों इन तीनों को भरना है दोस्तों। ठीक है, तो इनको भरिएगा दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे दोस्तों इसको भरिएगा। अगर नहीं दोस्तों कर पाते आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, 325 आएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक और आइस टी परोसी गई। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक और 62 ने आइस टी का आनंद लिया, 40 ने दोनों का आनंद लिया दोस्तों। तो कितने हैं दोस्तों जिन्होंने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया दोस्तों। उसी तरह 2 बनाइएगा, एक को दोस्तों क्या करिए हॉट ड्रिंक, और एक को दोस्तों आइस ड्रिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों आपको, हॉट ड्रिंक देखिए, अब देखिए 40 ने दोनों में, पहले 40 लिख लीजिएगा। अब देखिए हॉट ड्रिंक कितने ने लिया, तो 75 ने हॉट ड्रिंक लिया। देखिए 40 से पहले लिख चुके हैं दोस्तों, 35 तभी तो देखिए ये 40 और 35 मिलकर 75 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 62 ने ले लिया तो 22 इधर बच जाएंगे। दोस्तों हम देखते हैं टोटल कितनों ने ले लिया, तो 35 40 75 और 75 और 22 दोस्तों कितना हो जाएगा, 97। टोटल 97 लोगों ने कुछ ना कुछ आनंद ले लिया दोस्तों, और टोटल यात्री कितने 120। तो 120 में से 97 हम जब घटाएंगे दोस्तों तो 23 बचेंगे दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, कि उस विकल्प का चयन करें दोस्तों तो दूसरे से पहले संबंधित। देखिए प्रतिमा का क्या होता है, आकार। प्रतिमा क्या होगा, आकार होगा। तो गाना क्या होगा दोस्तों, धुन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धुन हो जाएगा दोस्तों। फिर से है कि देखिए 50 अभ्यर्थियों में वेनिला पसंद है, 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट दोनों पसंद की, और 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, और 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद की, और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी जो कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की पसंद लेते हैं लेकिन दोस्तों वेनिला की नहीं लेते। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है बनाना, ठीक है, मगर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको समझाने की। देखिए ऐसे बना लेना, एक को देखिए वेनिला मान ले, एक को चॉकलेट मान ले दोस्तों, और एक को आप मान ले स्ट्रॉबेरी ऐसे लिख लें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोस्तों 5 वाला भरते हैं। क्या बीच वाला, सबसे बीच में क्या है, देखिए 5 खाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद आप जाइए कि देखिए वेनिला और स्ट्रॉबेरी कितने खाते हैं, तो वेनिला और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों वेनिला और स्ट्रॉबेरी दोस्तों 12 खाते हैं। देखिए 5 तो खा चुके हैं, अब कितने बचे, यहाँ पे 7 भर दें। अब देखिए 7 भर दिया। अब देखिए वेनिला और चॉकलेट कितने खाते हैं, वेनिला और चॉकलेट कितने खाते हैं दोस्तों, अब देखिएगा आप, तो वेनिला और चॉकलेट कितने खाते, 11 खाते। 13 ने वेनिला और चॉकलेट पसंद किया। अब देखिए 5 तो पहले से हैं वेनिला चॉकलेट के, तो कितने बचेंगे दोस्तों, 8 5 13, तो यहाँ पे 8 भर देंगे। देखिए अब ये भर चुका है, तो वेनिला टोटल कितने हैं, देखिए वेनिला कितने पसंद करते हैं टोटल, तो वेनिला दोस्तों 50 पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जोड़िएगा, ये पूरा वेनिला वाला कॉलम है दोस्तों, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50। देखिए 8 5 13 और 13 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितने बचेंगे दोस्तों 50 में से, तो 30 यहां भर देंगे। अब दोस्तों इसी तरह से फिर इसको भरेंगे। अब देखिए एक समझिएगा, अब यहां पे देखते हैं चॉकलेट और दोस्तों क्या दोस्तों, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी कितने पसंद करते हैं, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोस्तों 11 पसंद करते हैं। तो 5 ये हैं, तो 6 और भर देंगे। अब देखिए चॉकलेट कितने लोग पसंद करते हैं, तो चॉकलेट कितने पसंद करते हैं दोस्तों, देखिए चॉकलेट केवल चॉकलेट 43 करते हैं। देखिए ये चॉकलेट वाला कॉलम है, तो 8 5 13 13 6 19 दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों 6 24 हो जाएगा।
अब देखिए उसी तरह से ये भर गया। अब देखिए स्ट्रॉबेरी कितने पसंद करते हैं, तो केवल स्ट्रॉबेरी 28 पसंद करते हैं। देखिए तो 5 7 5 12 12 6 18 और 10 28। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है लेकिन वेनिला नहीं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये वाला और ये वाला पसंद किया मगर वेनिला ना पसंद दोस्तों, इसको हटा ही देना है। ठीक, इसको हटा देना है, ये वाला हटा देना है, वेनिला नहीं लेना है दोस्तों। ऐसे केवल 6 व्यक्ति हैं। देखिए 6 व्यक्ति क्या हैं, ये चॉकलेट और वेनिला पसंद कर रहे हैं मगर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद कर रहे हैं मगर वेनिला नहीं। तो दोस्तों 6 ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गए आपके पूरे के पूरे दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ठीक है, हमारे 90 क्वेश्चन हो गए हैं रीजनिंग के दोस्तों पूरे देख लिए। अब दोस्तों बारी आती है किसके, जीके की। तो जीके के 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों जीके का पोर्शन का पहला क्वेश्चन यानी कि जीके का पहला और पूरे का दोस्तों 91 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ISO है ना 9001 और 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है दोस्तों। तो कितने स्तरीय निकाय है दोस्तों, तो आपको बताना दोस्तों इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों 3 स्तरीय। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों। सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दूसरे स्थान पर था। ठीक, तो घरेलू दोस्तों मतलब कि उत्तर प्रदेश के ही पर्यटक। ठीक है, चलिए मतलब कि अपने देश के। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में पीतल शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको मैंने बताया था कि मुरादाबाद दोस्तों पीतल बर्तन के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, आगरा दोस्तों चमड़ा और पेठा के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। आपको पता दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों बनारस BHU की स्थापना की थी। आपको पता होगा मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों। तो कब की थी, 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर शहर कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सा सबसे साक्षर शहर है दोस्तों, आपको बिल्कुल से पता होगा कौन सा है दोस्तों, तो कानपुर नगर। ठीक, देखिए इनमें से दोस्तों, देखिए इनमें दोस्तों आपको पता है कि आपको पता है गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर है मगर दोस्तों वो है नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद कानपुर नगर आ जाएगा और कानपुर नगर की दोस्तों सबसे ज्यादा महिलाएं, अगर आपसे पूछा सबसे ज्यादा महिलाएं कहां साक्षर हैं तो कानपुर नगर ही है। ठीक है, और तो अगर लिंगानुपात की बात करें तो जौनपुर का लिंगानुपात है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसकी थी दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, डी नंबर, क्या है दोस्तों, पलाश है। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहां से शुरू किया गया था दोस्तों। किसान निधि को कहां शुरू किया गया दोस्तों, आपको पता होगा गोरखपुर से। कहां से, गोरखपुर से दोस्तों, जो 2000 रुपए महीने आते हैं। चलिए अगला है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की लोकप्रिय प्रक्रिया दोस्तों। ये कैसी प्रक्रिया दोस्तों, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन होते हैं। तो कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, तो व्यंजन पकाने की एक विधि है दुमपुख्त। ठीक है, चलिए अगला है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों। देखिए जरदोजी दोस्तों, चिकनकारी और ये चीजें आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, कढ़ाई है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तो हमारा सी नंबर, दस्तरखान दोस्तों, बिल्कुल अच्छा होगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों किसको सिरेमिक सिटी कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि खुर्जा को दोस्तों किसको कहते हैं, खुर्जा को हम सिरेमिक सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सिरेमिक सिटी कौन सा है, तो ऑप्शन डी नंबर यानी कि हमारा खुर्जा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना था दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, वो है आपका चुनार। कौन सा, वो आपका क्या है, चुनार दोस्तों। और चुनार में दोस्तों आपको पता सीमेंट फैक्ट्री भी है दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों फिरोजाबाद चूड़ी के लिए मशहूर दोस्तों, कांच उद्योग के लिए, मेरठ दोस्तों खेल के सामान के लिए। ठीक है, और दोस्तों बरेली सुरमा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होगा कि लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है, पूरब घराना। क्या दोस्तों,
पूरब घराना। चलिए अगला है वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा 7वां नंबर स्थान रहा है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक, मतलब कौन ऐसा देश है जो भारत के चाय को सबसे ज्यादा आयातित करता है दोस्तों? तो कौन सा करता है? तो रसिया करता है। कौन करता है? तो रसिया करता है, रूस करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली जूट फैक्ट्री स्थापित की गई। दोस्तों कब की गई थी ये बताना दोस्तों। 1855 में दोस्तों पहली जूट फैक्ट्री खोली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार दोस्तों आपको पता है खारी बावली है दोस्तों, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है चांदनी चौक के पास। दोस्तों खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? दोस्तों ये देखिए करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, उस समय कौन था? दोस्तों पेटीएम ने। ठीक है, अगला है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? दोस्तों किस देश में किए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर किए गए हैं, तो चाइना में। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 का 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? दोस्तों तो किसने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसने जीता था? तो हिलारो ने। किसने दोस्तों? हिलारो ने। अगला है शारदीय विश्व दोस्तों दिन रात बराबर 2019 में किस दिन था दोस्तों? तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? इसमें आपको सही ऑप्शन कहा जाएगा 23 सितंबर। दोस्तों आपको पता है दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वीर चक्र से दोस्तों किसको? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दोस्तों, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के दोस्तों मारा था। ठीक है, चलिए अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्तों कौन सा रहा था? तो 52वां स्थान था 2019 में। चलिए जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान रैंक रहा दोस्तों, यानी कौन सा स्थान है तो बताना है दोस्तों। तो दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो आपको पता होगा इंदौर दोस्तों कई बार से पहले ही स्थान पे काबिज है। अगला है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई कब प्रस्तुत की गई दोस्तों? तो 1 जुलाई कब दोस्तों आपको पता है? 2017 में। कब दोस्तों? 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों? तो 249 आर्टिकल 249 दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थानीय समितियों का स्थापना में की गई है ताकि संसद के प्रति सरकार का जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। दोस्तों तो कब की गई है? दोस्तों 119 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1993। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र है ना, 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य दोस्तों पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कितने आते हैं दोस्तों। तो 120 का हमारा सी ऑप्शन यानी कि 10 राज्य आते हैं। कितने दोस्तों? 10 राज्य आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया था। दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख है, जो कि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और पूछे आपसे अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में दोस्तों किसके पास दोस्तों निर्णायक मत देने का अधिकार हो? दोस्तों किसके पास वोट डालने का अधिकार हो? तो कास्टिंग वोट दोस्तों। तो आपको पता है कि लोकसभा में स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को दोस्तों, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर नहीं दोस्तों? तो देखिए अति समीपस्थ कोई शहर है दोस्तों। कौन सा शहर जो है कि कर्क रेखा के बहुत नजदीक है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? आपको बताओ त्रिपुरा। ठीक है, चलिए उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों आपको पता होगा किसके साथ करता है? तो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ दोस्तों सबसे लंबी सीमा तय करता है भारत। ठीक है, सबसे कम दोस्तों आपको पता है किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। अगला है भारतीय प्रायद्वीप तक फैला दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला दोस्तों? आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर।
ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी दोस्तों, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी दोस्तों, तो कौन सी है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा द ग्रैंड कैन्यन। ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 127 नंबर कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों, आपको पता होगा मानसुली नदी द्वीप दोस्तों असम पे है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया दोस्तों। तो ताजमहल के सुलेखक कौन थे, कैलीग्राफर कौन थे, तो ये ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अमानत खान खिराजी। ठीक है। चलिए अगला है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों कब फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कब दी गई है दोस्तों, 1931 में। चलिए अगला है कि में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना दोस्तों, कब की थी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1909 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये था पूरा का पूरा पेपर जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक अधिकारी का। अब देखिए हमने दोनों पेपर सॉल्व करा दिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहां पे इसका पहला पेपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के UPSSC वीडियो के जो 4 शिफ्टों में पेपर होते चारों पेपर मिल जाएंगे। UPSI के हमने पूरे पेपर सॉल्व करा दिए दोस्तों, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। ASI के भी सॉल्व करा देंगे दोस्तों, तो हर एक चीज आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका नाम दोस्तों क्या है, तो ज्ञान, देखिए ज्ञान RBL जो चैनल का नाम है, उसके बाद में आप ऑफिशियल लगा देंगे दोस्तों, वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और भी बहुत चीजें दोस्तों आपको वहीं पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।